हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, आज वो दिन आ गया है जो सब लोगों को इंतज़ार था। 20 सितंबर का दिन है आज। आज एफओएमसी का इंटरेस्ट रेट डेटा निकलेगा रात को 11:30 बजे। तो रात को 11:30 बजे से और कल पूरे दिन आपको मूवमेंट देखने को मिलेगी बाजार के अंदर। शाम को 4-5 बजे तक आपको डल मूवमेंट देखने को मिलेगी बाजार के अंदर। इवनिंग के अंदर डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। अभी अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें तो ये 105.50 के लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा है। और जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक फ्रेश तेजी नहीं आएगी। मार्केट हमेशा अनसंभावना, कहते हैं ना, अनसंभावनाओं, मतलब मेरे को हिंदी उसका वर्जन याद नहीं आ रहा, कि एक प्रोबेबिलिटी का अनिश्चित एक गेम है बेसिकली। ठीक है ना। अलग अलग संभावनाओं का गेम है, ये कह सकते हैं कि जब तक ये 105.50 के लेवल को ब्रेक नहीं करेगा तब तक इसमें तेज़ी नहीं आएगी। ओवरऑल स्ट्रक्चर हमें तेज लग रहा है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि अलग अलग संभावनाएं, अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। तो उस पॉसिबिलिटीज़ की अगर बात करें तो कई बार बाजार क्या करता है कि रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट देते हुए बाजार एक ऐसा लंबा कैंडल नीचे भी बना सकता है और नीचे भी जा सकता है। तो एडवांस प्रेडिक्शन करना इस वक्त सही नहीं है। ब्रेकआउट का वेट करें। मार्केट हमेशा अधिकतर ऐसे स्टेयर केस की तरह चलता रहता है, लेकिन कई बार ऐसे स्टेयर केस में एक ऐसा फॉल भी आ जाता है। तो अभी आप देख रहे हो बाजार ऐसे ही स्टेयर केस में अभी चल रहा है। ठीक है ना। लेकिन ये यहाँ से फॉल देगा नीचे तक, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो 105.50 का लेवल ब्रेक होते ही आपको फ्रेश तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे इस वक्त क्या है ना, फंडामेंटल जो डेटा है और जो बाजार में इंफॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। कहीं ना कहीं आपको एक प्रॉपर जो गाइडेंस है या प्रॉपर जो क्लैरिटी है वो नहीं आने देना चाह रही है। बाजार में एक्सपेक्टेशंस हैं कि भाई इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा, लेकिन सीपीआई डेटा आपका इंक्रीज होकर आया है, पीपीआई डेटा इंक्रीज होकर आया है, रिटेल सेल्स। तो क्या कारण है जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज ना करेंगे? ठीक है ना। तो मेरे को लगता है इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होना चाहिए 0.25 बेसिस पॉइंट, और डॉलर इंडेक्स को $107 तक जाना चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है। ठीक है ना। इसको ऊपर भगना चाहिए। लेकिन ऑन द अदर वे राउंड, जैसे आपका लास्ट वीक ईसीबी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर हुआ, जब ईसीबी मॉनेटरी पॉलिसी का डेटा आपका इंक्रीज होकर आया 0.25 बेसिस पॉइंट, तो उस वक्त आपका यूरो गिरा दिया था, उल्टे डायरेक्शन में लेके चले गए थे। गिराया, शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट था, लेकिन देखो धीरे धीरे करके रिकवरी भी लेकर आ रहे हैं इसके अंदर। तो ये जो मुद्दा था, ये जो मूवमेंट था, ये बेसिकली इवेंट बेस्ड मूवमेंट था। ठीक है ना। इकोनॉमिक बेस्ड मूवमेंट नहीं था, मतलब ग्लोबली फंडामेंटल बेस्ड इवेंट नहीं था, मूवमेंट नहीं था। ये एक इवेंट बेस्ड मूवमेंट था। इवेंट बेस्ड मूवमेंट क्या होता है, उसकी जो लाइफ लाइन रहती है वो शॉर्ट पीरियड के लिए रहती है, 1 दिन या 2 दिन ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद वो खत्म हो जाता है उसका इफेक्ट। ठीक है ना। तो ये इफेक्ट जो है शॉर्ट टर्म के लिए था, जो मेरे को लग रहा है। लेकिन डॉलर इंडेक्स की अगर कहानी देखूं तो वो भी स्ट्रांग बता रहा है, तो मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता ओवरऑल। मैं तो ब्रेकआउट का वेट करूंगा। अगर ये ब्रेकआउट देता है 105.50 के ऊपर, तब फर्दर तेजी खेलेंगे। लेकिन उससे पहले हम इसके अंदर मंदी खेल सकते हैं। यूरो यूएसडी में आते हैं। यूरो यूएसडी 630 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाय ट्रेड ले सकते हो अभी के अभी। ठीक है ना। अगर 630 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तो ये 750 को अप्रोच करेगा, और 630 को अगर तोड़ता है तो ये 10550 तक जा सकता है। मैं पर्सनली ग्राउंड्स पे मैं कोई ट्रेड नहीं ले रहा हूँ अभी यूरो यूएसडी पे। मेरी पोजीशन हैज में है, सेल भी पड़ी है, बाय भी पड़ी है। डेटा आने के बाद डिसाइड करूंगा कि क्या करना है। ठीक है। अभी मेरी कोई भी पोजीशन यूरो यूएसडी में एज सच नहीं है, क्योंकि ये यहाँ से ऊपर भी जा सकता है और यहाँ से ये फ्री फॉल, ये ट्रेंड लाइन तोड़ के नीचे भी आ सकता है। जीबीपी यूएसडी में आप एक बाय पोजीशन अभी ले सकते हो। 2300 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। 1.2300 के नीचे अगर क्लोज हो गया तो एग्जिट, नहीं तो यहाँ से आपको 2450 और 2500 तक आपको मूवमेंट एक झटके में दिखा सकता है। तो स्टॉप लॉस जाने के लिए 90 पिप्स है, आने के लिए आपके पास 100 पिप है। ठीक है ना। तो 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो है ऑलमोस्ट। तो आप उसके अकॉर्डिंगली आप इसके अंदर बाय कर सकते हो। 2300 के नीचे मैं लॉन्ग पोजीशन सस्टेन नहीं करने की सलाह दूंगा। अभी आप चाहो तो बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस 2300, टारगेट 2500 का मिनिमम। एयूडी यूएसडी गोल्ड स्ट्रक्चर तेज लग रहा है, ये बाय करो। 6454 चल रहा है, यहाँ पर भी बाय कर सकते हो। उसके बाद 100 पिप नीचे बाय करो। उसके बाद और 100 पिप नीचे बाय करो। स्टॉप लॉस 6190 का है फाइनल, बहुत पोजिशनल बेस बता रहा हूँ। टारगेट मिनिमम 6600 का रहेगा इसके अंदर। पोजिशनल ट्रेड है, इसका आप बेनिफिट ले सकते हो। गोल्ड के अंदर हम लोग आते हैं। गोल्ड के अंदर हमने कल आपको 2-3 स्ट्रेटेजी बताई थी भाई। 35 का स्टॉप लॉस लेके शॉर्ट करो, 25 तक आ सकता है, लेकिन 29 तक गया। 35 के ऊपर बाय रिकमेंड किया था, 45 तक का टारगेट, फिर ये नीचे आ गया। लेकिन अभी भी हम इसके अंदर बाइंग पोजीशन के अंदर हैं। 1920 का हमारा फाइनल स्टॉप लॉस है, अगर 1920 के नीचे कट गया तो एग्जिट,
नहीं तो ये हम लोग 45 के आसपास को प्रॉफिट को बुक करेंगे। हमारी पोजीशन अभी भी बाय में चल रही है गोल्ड के अंदर। जिन लोगों ने नहीं लिया वो चाहे तो बाय ले सकते हैं। 1920 का स्टॉप लॉस है, टारगेट 1945 का है। तो ये दोस्तों आज की हमारी एनालिसिस है गोल्ड के ऊपर। और मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आपको 94 93 का टारगेट दिया था, अगर आपको याद हो तो। ये कल कितना हाई लगा के आया है? 93.07 हाई लगा के आया है। अभी भी ये बाय में है। इसका फंडामेंटल क्या है कि यूएस जो शेल प्रोडक्शन है, SHALE शेल प्रोडक्शंस है, वहाँ पे सप्लाई जो है उन्होंने प्रोडक्शन बंद कर दी है। तो डिमांड इंक्रीज हो सकती है आपकी क्रूड ऑयल की। तो ओवरऑल तो तेजी में, लेकिन एक बार ये 88.30 पे आ जाए तो यहाँ पे बाइंग करना बहुत अच्छा बनता है। उसके बाद ये अच्छी तेजी पकड़ेगा, लेकिन जब तक ये 88.30 नहीं आ सकता, एक शॉर्ट पोजीशन तो बनती है। लेकिन शॉर्ट पोजीशन का मैं इसलिए रिकमेंडेशन नहीं दूंगा क्योंकि फंडामेंटली मेरे को तेज लग रहा है, टेक्निकली वीक लग रहा है। तो फंडामेंटली तेज है तो मैं टेक्निकली तेज कब लगेगा मेरे को? जब ये 88.30 पे आ जाएगा। तो फंडामेंटल और टेक्निकल 88.30 पे मेरे को दोनों सेम डायरेक्शन में सपोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं बाई करूंगा। तो अगर यहाँ पे आता है तो यहाँ पे आप बाई करो और यहाँ से तेजी पकड़ो, आपको अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। थैंक यू सो मच।